हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस, जिसका टाइटल है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ये जो हमारा सिलेबस है वो किस यूनिवर्सिटी का है। तो ये जो हमारा सिलेबस है यूपी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उन सबका ही एक कॉमन सिलेबस है। ठीक है, और ये मतलब अपडेटेड सिलेबस है, 2024 का ही है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। हाँ, यहाँ उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये सेकंड सेमेस्टर में आपका एक प्रैक्टिकल होगा और एक पेपर भी होगा। मिड टर्म्स तो वो अलग होते हैं, वो तो कॉलेज कंडक्ट करवाता ही है, उसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सिलेबस भी इसमें दे रखा है, ठीक है, इसकी पीडीएफ में। तो ये हमारा जो टाइटल है ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़नी है। अगर आप जानते भी होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी टाइटल होगा आपके पेपर में, है ना, और आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। 8 यूनिट है इसमें भी, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है। इसको इस फॉर्मेट में चेंज किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी समझ सकें और अगर इंग्लिश मीडियम से तो भी आपके अच्छे से समझ आ सके। तो अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। 8 यूनिट है इसमें हमारी, और 8 यूनिट के अंदर हाँ टॉपिक्स हैं और पर हैं 8 यूनिट ही। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम इसमें देख लेते हैं। ह्यूमन भूगोल है, मतलब मानव भूगोल है, तो हमने मतलब मानव से रिलेटेड ही पढ़ना होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ठीक है, मानव कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का मानव भूगोल की अवधारणा पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, अर्थ पढ़ना है और क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, तो मानव भूगोल के बारे में ही फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिक जानकारी पढ़नी है, डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, और उसकी अवधारणा, प्रकृति, है ना, नेचर पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है और क्षेत्र पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसको हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। ठीक है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण चेतना। ठीक है, ये हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। मतलब मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के अंदर ही ये टॉपिक है, नियतिवाद, संभावनावाद और नवनियतिवाद, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण की चेतना। ये हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट थर्ड में देख लेते हैं अब हम क्या पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न, जनसंख्या का वितरण और विश्व पैटर्न, विश्व का पैटर्न क्या है और जनसंख्या का वितरण किस टाइप से है, इसको देखना है हमें इसमें यूनिट 3 में। ग्लोबल मिग्रेशन यानी वैश्विक प्रवास। ठीक है, काउसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस यानी कारण और परिणाम पढ़ना है वैश्विक प्रवास के। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशंस एंड अंडर पॉपुलेशंस, अधिक जनसंख्या की अवधारणा और जनसंख्या के अंतर्गत मतलब हमें पढ़ना है, मतलब जनसंख्या के बारे में ही ओवरऑल हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन बस्तियां, मानव की बस्तियां जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्गन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, इसके टाइप्स पढ़ना है जैसे कि रूरल और अर्बन। ठीक है, ग्रामीण शहरी, करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पढ़ना है, हाउस टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारत के विशेष संदर्भ में विशेषताएं पढ़नी है, मकानों के प्रकार पढ़ने हैं और उनका वितरण पढ़ना है। ठीक है, मानव बस्तियों के बारे में ही हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें हमें पढ़ना है प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स यानी आदिम अर्थशास्त्र, जिसके अंदर टॉपिक है हमारे फूड गैथरिंग यानी भोजन एकत्र करना, हंटिंग शिकार करना जो था, ठीक है, पास्टोरल हर्डिंग यानी पशुपालन करना, फिशिंग मछली पालन जो होता है, ठीक है, लंबेरिंग एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यानी लकड़ी काटना और आदिम कृषि, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 5 में। ठीक है, आदिम अर्थशास्त्र मतलब जो आदिम टाइम का समय था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मतलब उसके अंदर ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, आदिम अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में भोजन एकत्र करना जो था किस टाइप से किया जाता था, शिकार करना, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और आदिम कृषि, ये सब हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है कल्चरल रीजियंस,
सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। कल्चर डिफ्यूजन यानी सांस्कृतिक प्रसार मतलब फैलना, ठीक है। रेस नस्ल, रिलीजियन धर्म, एंड लैंग्वेज भाषा, मतलब ये सांस्कृतिक मतलब कल्चर के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 6 में, ठीक है। यूनिट 7 है हमारा वर्ल्ड ट्राइब्स पढ़ना है, विश्व की जो जनजातियां होती हैं, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना है एस्किमो, गिरगिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, बिगमीज, ये सब हमारी जो है एक जनजाति हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। नाम थोड़े अजीब हैं पर हाँ ये विश्व की जनजातियों के नाम हैं, कुछ मुख्य जनजातियां उनके नाम हैं, इनके बारे में ही हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 8 जिसमें हमें इंडिया ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया की जो ट्राइब्स हैं, इंडियन जनजातियां जो हैं वो पढ़ना है, जैसी भोटियाज, ठीक है, गद्दीस, भोटियाज जो ट्राइब्स हैं, जनजाति है, वो हमें पहाड़ों साइड, उत्तराखंड साइड मिलती है इंडिया में। गद्दीस पढ़ना है, तरस, भील, गोंड, संथाल, नागस, ये सब जनजातियों के ही नाम है, इनको हमें पढ़ना है यूनिट 8 में। वर्ड ट्राइब्स पढ़ना है यूनिट 7 में, और यूनिट 8 में हमें भारतीय जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जो था सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था, और इसी को चलते हम अपने टॉपिक कवर करेंगे। और हमें सिलेबस इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, ताकि हमें एक रास्ता मिल जाए, हम फालतू के टॉपिक पढ़ने से बच सकें। जो ऑनलाइन, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ता है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस को समझना, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, और ये जो है हमारा फ्री बैच अभी तो नहीं पर हाँ जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम ऑल यूनिट्स करेंगे। हम MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न के पैटर्न के हिसाब से ही हम इसका कॉन्सेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा इसलिए, है ना। और ये जो हमारा सिलेबस था ये यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए, और हो सकता है आपका सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादातर पैटर्न MCQ वाला ही आ रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी स्टेट की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही है, पर अगर आप पता लगा लिएगा कि आपका पैटर्न कौन सा होगा, MCQ होगा या थ्योरी वाला मतलब सब्जेक्टिव वाला होगा, तो वो आप पता ही लगा लिएगा। वैसे तो सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादातर यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी में MCQ ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये, और आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी सिलेबस की, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद यूपी गर्ल, इसी नेम से चैनल है हमारा। वो सर्च करेंगे आप जाके टेलीग्राम पर तो आपको थंबनेल मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर से आप ज्वाइन हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट सीधे शॉर्टकट है ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सीधे जाके वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर से भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा, और साथ साथ आपको ये जो PDF है सिलेबस का वो भी मिल जाएगा, है ना। तो ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा वहाँ पर। और साथ साथ अगर वहाँ से आप कोई प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, उसके अलावा आप इसको सर्च करिएगा तो लोगो आपको मिल जाएगा लर्न विद यूपी गर्ल का, हमारे चैनल का, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और किसी एक फ्रेंड के साथ अपने शेयर ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।